तो मैंने लिखा यहाँ पर कि कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय मोलरिटी and on increasing volume on increasing volume concentration will decrease. So lambda molar यानी कंडक्टिविटी हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा लिख रहा है, अदरवाइज शुड बी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी जनरली रिप्रेजेंटिंग लैम्डा मोलर फॉर एनी वॉल्यूम। ओके, तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा, लिखो when volume is increasing on dilution क्या हो जाएगा? more number of ions will be dissociated. More number of ions will be dissociated on more number of ions will be dissociated on dilution. On dilution लिखा है already. Increasing volume increasing on dilution, more number of ions will be dissociated. So conductivity will increase. तो अगर तुमको ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर so molar conductivity will increase on dilution. Molar conductivity is increasing. क्यों? More number of ions are furnishing. More number of ions are furnishing. More number of ions are furnishing. मैंने लिखा पहला for strong इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे? तो when electrolyte is strong, please write everyone. When electrolyte is strong, then it is almost dissociated and on further dilution it is furnishing more number of ions and at infinite, now I am using word infinite, at infinite dilution all cations and anions, at infinite dilution all cations and anions are furnished into solution. So it will give maximum conductivity. So it will give
maximum conductivity, so it will give maximum conductivity at infinite dilution. इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं कि उसमें इनफाइनाइट वाटर ऐड कर दिया है। इनफाइनाइटली डाइल्यूशन का मतलब ये नहीं होगा कि इनफाइनाइटली उसको डाइल्यूट कर दिया गया। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि तुमने इतना वाटर ऐड कर दिया है कि नाउ ईच एवरी इलेक्ट्रोलाइट इज कन्वर्टेड इनटू कैटायंस एंड एनायंस। उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। डन का? yes, मैंने लिखा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय विच इज क्या हम लोग लिख ले मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution is represented by ऐसा lambda naught तुम्हें लोग बता दो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, विल इंक्रीज और डिक्रीज? नंबर ऑफ आयंस it will increase or decrease. Number of ions it will increase or decrease. Decrease on dilution. Decreases on dilution. अरे नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे ना रे, अभी यही तो लिखा है। जितना ज्यादा डाइल्यूट करता जाएगा क्या होगा, चलो तुमने डाइल्यूट किया 80% पहले हुआ था, उसको और डाइल्यूट किया, फिर से 5% डिसोसिएटेड, फिर से उसको डाइल्यूट किया, फिर से और पार्टिकल्स ब्रेकिंग 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 ऑन डाइल्यूशन। समझा क्या? हाँ या ना? Yes. yes sir, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा? बट ऑलरेडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आईआईटी में आया, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको सिर्फ कंडक्टिविटी वर्ड यूज कर रहा है। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या बोला मैंने, कप्पा, इज डिक्रीजिंग। ठीक है, तो तुम्हारा टेक्स्ट बुक कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा बोल रहा है, तुम्हारा टेक्स्ट बुक कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा बोल रहा है। तो but for specific conductivity is decreasing since number of ions per unit volume क्या हो गया है यार, ये पर सेंटीमीटर क्यूब is decreasing. Overall ions are increasing in the solution, but 1 सेंटीमीटर क्यूब में निकाल करके देखेगा। अभी तुम क्या कर, 1 स्पून क्या ले ले, NaCl, 1 स्पून NaCl ले लो, 1 स्पून NaCl ले लो, 1 स्पून NaCl ले लो। और अगर तुमने 1 स्पून NaCl लिया, उसको डिसॉल्व कर दो एक ग्लास ऑफ वाटर में, सपोज 85% आयंस आर डिसोसिएटेड, उसको तुमने उठाया एक ग्लास की जगह पे 1 लीटर में डाल दिया, तो फर्दर 2-3% आर डिसोसिएटेड, उसको उठाया बकेट में डाल दिया 20 लीटर में, फर्दर 4-5% फिर से डिसोसिएटेड, उसको उठाया
उठा करके जा करके सिंटेक्स 200 लीटर में डाल दिया, 99% डिसोसिएटेड, उसको उठाया खड़गवासला में डाल दिया। खड़गवासला डैम में अगर तुमने डाल दिया, खड़गवासला डैम में डाल दिया, तो व्हाट विल हैपन, जितने भी आयंस थे सब डिसोसिएट हो गए। लेकिन तुमने जब 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया था उसमें से 1 ml निकालो, और जब तुमने खड़गवासला डैम में डाल दिया तब, ये एक ग्लास है और ये एक डैम है, तुमने डैम में से 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालो 1 ml, और 1 ग्लास ऑफ वाटर में निकालो, कहाँ पे आयंस के मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, 1 ml ऑफ ग्लास और 1 जो भी तुमने डैम लिया है वहां से, ग्लास में से। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको तुम्हारा बुक कंडक्टिविटी बोल रहा है, ठीक, जिसको तुम्हारा बुक कंडक्टिविटी बोल रहा है, तो कप्पा इज डिक्रीजिंग बट लैम्डा मोलर इज इंक्रीजिंग, हाँ या ना, यस और नो? Yes, sir. तो कुल मिलाकर के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ही तुम्हारा टेक्स्ट बुक कंडक्टिविटी लिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे कंडक्टिविटी लिखा। अब मैं बोल रहा हूँ इसी को स्पेसिफिक समझा क्या? और लैम्डा किसको बोल रहा है? मोलर कंडक्टिविटी। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। नहीं है ना? तो मैंने लिखा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पहला था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही क्या हो चुका है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले ही, जैसे ही तुम डिसॉल्व करेगा, जैसे ही तुम डिसॉल्व करेगा ना, वैसे ही इमीडिएटली क्या हो गया, डिसोसिएशन, डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन पता चला कि 90% डिसोसिएट हुआ गया, पहले ही पहले ही जैसे ही डिसॉल्व किया 1 लीटर में ही। अपोजिट ऑफ दैट वीक इलेक्ट्रोलाइट जाओ, वो स्ट्रॉन्ग वाला 90% डिसोसिएटेड, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट 10% ओनली डिसोसिएटेड, है ना? हाँ, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलरेडी 90% immediately dissociated, for weak electrolyte it is 5% 6% dissociated। तो अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसको फिर से 100% डिसोसिएट करना है। नाउ यू आर हैविंग 2 सॉल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम लोग मुझे ये बताओ
कि 100% डिसोसिएट करने के लिए किसको वाटर ज्यादा देना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट को? Weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट को। हो सकता है कि 5 लीटर ही इनफाइनाइट वाटर हो जाए 100% डिसोसिएशन के लिए, किसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और हो सकता है कि 1000 लीटर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लग जाए ब्रेक करने के लिए। समझा क्या? इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि मैंने इनफाइनाइट वाटर ऐड किया है। इनफाइनाइट का मतलब है कि जब वो 100% आयंस आर डिसोसिएटेड, देन इट इज कॉल्ड एज क्या? देन इट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ये माइंड में मत रखो कि इनफाइनाइटली ऐड किया है। इनफाइनाइटली का मतलब है कि उसका जब 100% डिसोसिएट हो गया है और उससे ज्यादा मैक्सिमम कंडक्टिविटी अब नहीं मिलेगी, because 100% ions are dissociated and ions are responsible for conduction of the electricity. Ions are responsible for conduction of the electricity. तो मैंने weak electrolyte के लिए लिखा कि weak electrolyte dissociated in lesser amount is dissociated in lesser amount is dissociated into lesser amount, ठीक है ना, as compared to strong electrolyte. Strong electrolyte. So weak electrolyte required more addition of water for 100% dissociation, which will give maximum conductivity, maximum molar conductivity, even for equivalent conductivity. हमारा टेक्स्ट बुक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है ना? It will give maximum molar conductivity. It will give maximum molar conductivity. Maximum molar conductivity, which is lambda naught or lambda infinite. Okay. तो इसीलिए हमारा जो एक इक्वेशन हुआ करता है, चलो इसी में ही मैंने बोला डी बाय ऑनसागर हकेल रूल डी बाय ऑनसागर हकेल इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो क्या है? लैम्डा
not C, lambda not C नहीं, lambda at any concentration is lambda not minus B अंडर रूट सी। पहले हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं था, इस बार उन्होंने ऐड कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास नीट और आईआईटी दोनों में आया हुआ है। ठीक है ना। व्हाट इज बी? व्हाट इज बी? बी इज ए कांस्टेंट। व्हाट इज सी? C is concentration. 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 चलो, हमारे टेक्स्ट बुक में A दे रखा है, और तू कोई भी बुक उठाएगा B लिखता है, A कर दूं क्या? तुम जो भी लिखो, बट तुमको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इधर देखो, बात लिखना। सभी लोग, मैंने बोला इधर देखो, क्योंकि अभी ये रिसेंटली आया, 1 साल पहले, 2 साल पहले। तो लैम्डा ग्राफ इज प्लॉटेड ऐसा। तुम ही लोग बता दो क्या हो जाएगा। लैम्डा नॉट, ये क्या है बोलो? दिस इज मैक्सिमम कंडक्टिविटी। इससे ज्यादा कंडक्टिविटी नहीं मिलेगी, हाँ या ना? Yes. इससे ज्यादा कंडक्टिविटी अगर किसी का नहीं मिल सकता, क्योंकि बेटा अगर ऐसा होता, देखो क्या हो रहा है। लैम्डा नॉट, अगर तुमने कंसंट्रेशन, फिर से देखो, लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाय 1000 divided by C. If volume is tending to infinite, then C will tend to what? 0. That's why lambda is tending to infinite, which is called as lambda naught. Yes or no? Yes, sir. तो लैम्डा इनफाइनाइट नहीं हुआ। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि वो इनफाइनाइट होगा, उसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी है, उसका मैक्सिमम कंडक्टिविटी है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सभी लोग अपने घर में बैठे हो और ऊपर देखो, तुम्हारे सीलिंग पर सीलिंग फैन लगा है। सीलिंग फैन का जो रोटर है, रोटेट कर रहा है, उसके जस्ट ऊपर देखो इन्वर्टेड कैप लगा है। तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट वो इन्वर्टेड कैप फैंसी लगने के लिए भी लगा हुआ है। और उसको कभी उठा करके देखना, जो इन्वर्टेड कैप है जो रोटर के पास है, सीलिंग वाला इन्वर्टेड कैप नहीं। वो तो पहला इसलिए है कि वायर ना दिखे। दूसरा, वहां पे अब देखना, उसमें कंडेंसर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। ठीक, हर फैन में कैपेसिटर लगा होता है, और वो क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर करके रखता है, वो फिर वो रोटेट करने में काम आता है। और उस कंडेंसर को तुम क्या करो, एक 300 रुपए वाला फैन लेकर के आओ मार्केट से। वो स्टार्ट में तो इतना तेज चलता है कि तुमको लगता है तुमको भी उड़ा देगा, इतना तेज रोटेट करता है। लेकिन किसी हम लोग बड़ी कंपनी का लेकर के आते हैं तो वो आराम से जैसा रोटेट करता है। और जो मैं 200 रुपए का 300 रुपए का फैन लेकर के आया था, स्टार्ट में तो खूब चला, लेकिन 1.5 साल 2 साल के बाद पता चलता है कि वो उसको उससे तेज तो तुम ही रोटेट कर लेगा।
ऐसा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ कंडेंसर क्वालिटी। तो अब तुम ध्यान से देखो कि तुमने जैसे ही स्विच ऑन किया, इमीडिएटली रोटेट, मतलब उसने कैपेसिटी ऑफ द स्टोरिंग चार्ज जो मैं बोला हूं, इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इट इज क्या? चार्ज्ड। तो तुमने फिजिक्स में पढ़ा था, उसको इन्फिनिट लगता था, टी क्यू इक्वल्स टू क्यू नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस टी रेज टू पावर टाउ। इन्फिनिट टाइम दिया था उसको डिस्चार्ज होने के लिए, चार्जिंग होने के लिए, डिस्चार्जिंग होने के लिए। अरे बाबा, यहाँ का इन्फिनिट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही है। इन्फिनिट का मतलब ये नहीं कि हमारे दिमाग में इन्फिनिट का बैठ गया है कि लार्ज क्वांटिटी। अरे दिस इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगेन आई एम गिविंग अ सिंपल एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन ऑलरेडी, कि कोई भी एक छोटा सा बच्चा है और वो उसका एज 3 kg का है, उस 3 ईयर का है, उसको बोलो कि 3 kg उठाओ। 3 ईयर का बच्चा, उससे बोलो 3 kg उठाओ, हो सकता है नहीं उठा पाए। दैट इज नथिंग बट इन्फिनिट फॉर हिम। 3 kg का बच्चा है, उसको 10 kg बोल दो उठाने के लिए, इट इज इन्फिनिट फॉर हिम। लेकिन तुमको बोल दूं तो तुम 40 किलो उठा लेगा। तो 10 kg, 20 kg, 50 kg इज इन्फिनिट फॉर अ 3 year old बॉय, लेकिन तेरे लिए नहीं है। बट तुम्हें बोल दूं 100 kg उठाओ, नाउ इट बिकम इन्फिनिट फॉर यू। तो इन्फिनिट का मतलब यही नहीं है कि लार्ज, एकदम इन्फिनिट मतलब ये नहीं कि ला करके मैं 1 बिलियन क्या बोलते हैं मैं केजी पाउंड उठा करके रख दिया। नो, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। दिस इज द मैक्सिमम कंडक्टिविटी, बियॉन्ड दिस यू कैन नॉट जनरेट द कंडक्टिविटी। बेटा अगर ऐसा होता तो तुम एक स्पून NaCl लेता और इसी से ही इन्फिनिट कंडक्टिविटी जनरेट कर लेता। किसी को बताता नहीं ये टेक्नोलॉजी। एंड देयर इज नो नीड टू प्लांट और थर्मल पावर स्टेशन, जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट क्यों लगाता मैं? ये एक स्पून चम्मच से ही हो जाता, इन्फिनिट कंडक्टिविटी मिलता। तो इन्फिनिट का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम अगर तूने NaCl लिया तो whatever is the maximum conductivity of 1 gram will be obtained when it is infinitely diluted. And infinitely का मतलब ये होगा when it is 100% dissociated and it will start giving 100% conductivity. That is the maximum conductivity. क्योंकि तुम जितना ज्यादा उसको डाइल्यूट करेगा ना, तो रेसिस्टेंस भी कम होता जाएगा। Why resistance is decreasing? Resistance is decreasing when it is moving. Nobody is present there to disturb because ions are apart from each other. तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि एनालिसिस में lambda नॉट b/√c बाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, तू कोई भी बुक उठा ले उसमें b लिखा है, और तुम्हारे टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र का स्पेशल क्यों अलग करने के चक्कर में हमेशा उल्टा सीधा कर लेता है। इट इज a लिखा है, उन्होंने स्मॉल b को स्मॉल a लिखा है। अब उनको नहीं लिखना चाहिए, इसलिए क्योंकि दिस b itself is consisting of so many parameters। अगर मैं अरिहंत बुक उठाऊंगा तो उसमें तुमको मिलेगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने लिख दिया है a, तो कांस्टेंट समझ करके लिख देते हैं हम लोग भी ऐसा करके, बट that is a constant, it is consisting so many parameters. Now this is on y-axis, this is कांस्टेंट। यही तो एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे कांस्टेंट है, इससे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकता। ये किस एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, ठीक। और ये क्या हो गया? m। तो दिस इज नथिंग बट y इक्वल्स टू c माइनस mx। मैंने लिया x का वैल्यू 0, y का वैल्यू c। कैसे प्लॉट करते हैं? y का वैल्यू 0, x का वैल्यू c बाई m। पॉजिटिव क्वांटिटी तो है बस, ऐसा।
मैंने दोनों को मिलाया ऐसा, बस। हम लोग इसके बाहर लेकर के नहीं जाए क्योंकि कंडक्टिविटी निगेटिव हो नहीं सकती, और अगर कंडक्टिविटी निगेटिव नहीं हो सकती तो इसके नीचे जाएगा नहीं। लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन निगेटिव नहीं हो सकता कभी भी, तो बस यहीं तक रहेगा ग्राफ। बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब तुमको लगेगा कि सर जहां पे 1000 लीटर 10,000 20,000 लीटर आपने डिजोल्व करके लिया, फिर ये ग्राफ कैसे आएगा कंसंट्रेशन का? क्यों? तुम जितना ज्यादा डाइल्यूट करते जाओगे, ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऐड करोगे तो इट विल टेंड्स टुवर्ड्स जीरो। कंडक्टिविटी जीरो पे देखो कहां पे मिल रहा है, इतना मिल रहा है, दिस इज लैम्डा नॉट। तो दिस इज लैम्डा एंड दिस इज लैम्डा नॉट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। वो कब होगा? व्हेन एक्स एक्सिस पर जीरो हो जाए, यानी कंसंट्रेशन जीरो। कंसंट्रेशन कब जीरो होगा? व्हेन इट इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड। ठीक, तो तुमको लगेगा अक्सर कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सर्टेन कंसंट्रेशन तक मेजर करते हैं। सपोज इसके और मेजर नहीं कर पाते हो तो आगे मैथमेटिक्स में जाकर के पढ़ोगे, तुम थोड़ा सा दो इतना ड्रॉ करो, तुम चाहो तो पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड न्यूटन्स रैप्सन मेथड फॉर इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, जो तुम्हारे पास अभी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, हायर स्टडीज में जाओगे, ठीक है ना, तो वहां पे मैथमेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, और जरूरत नहीं है। तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, नेचर ऑफ द ग्राफ कैन बी प्रिडिक्टेड, नेचर ऑफ द ग्राफ कैन बी प्रिडिक्टेड बाई इंटर एंड एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ मेथड में बोला हूं। तो दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान से देखो, कोई नोट नहीं करेगा अभी, इधर देखो। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तुमको उतने करने के लिए ही तुमको ज्यादा क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूट करना पड़ेगा। इट्स कंडक्टिविटी विल बी ऑलवेज लेसर देन, its conductivity will be always lesser than strong electrolyte. क्यों? Number of ions are furnished less. Number of ions are furnished less. पहले ये बोलो, अब ये ग्राफ समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, तो sir. जेई 2016 वगैरह में आया हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2019 वगैरह में आया हुआ है, यही कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्वेशन क्या होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो तुमने यहाँ पे लिखा है बॉक्स में, उसका पूछा था क्या होगा, सिंपल सा। बट पिछली बार ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, हमारे टेक्स्ट बुक में, इस बार डाल दिया है, इसीलिए मैं बोला बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक बनाया है। नोटेड एवरीवन? तो जो भी मैं चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था, मैं उसको पूरा लिखवा तो नहीं सकता। हाँ बोलो। सर मतलब ऐसा भी एक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा जिसपे कंडक्टिविटी पूरा जीरो रहेगा, राइट? कंडक्टिविटी जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि आयंस तो फर्निश रहेगा ही रहेगा। क्योंकि वो ऐसे ही कि वो मिनिमम रहेगा, मिनिमम अल्फा डिसोसिएशन। हाँ, मिनिमम कब है? कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लो, वो ब्रेक ही नहीं हुआ तो नॉन कंडक्टर हो गया ना। अगर कंडक्टिविटी जीरो है मींस आयंस आर जीरो। इफ आयंस आर जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। बेंजीन ले लो, बेंजीन सॉल्यूशन, बेंजीन से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक भी आयन डिसोसिएट हुआ ही नहीं। तुम NaCl ले लो, तुम अगर NaCl वाटर में रखा तो वो तो भाई तुम अब चाहे स्पून में रखो चाहे ग्लास में रखो, और तुम चाहे तो उसको
एक बकेट में रखो, नंबर ऑफ आयंस विल बी प्रेजेंट, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझा? समझा सर। प्लीज नोट डाउन फास्ट। ये किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए मैं लिख करके दिया। बट इक्वेशन ऑफ द दिखाता हूं इस पर, जस्ट आगे का जो टॉपिक आने वाला है 2020-21 में आया ना प्रॉब्लम, अभी मैं करता हूँ कोहलरास लॉ। डन का? यस सर। Yes, sir. इतनी देर तक मैं समझाया हूं, उसको तुम लेना। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कोहलरास लॉ। अभी नीट 2020-21 पे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आया। उसको तो कोई भी बोल सकता है कि हाँ मैंने करवाया था क्लास में, क्योंकि दैट वाज द कॉमन क्वेश्चन। वो टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम, वो तुम्हारे बोर्ड में एक बार नहीं 50 बार आ चुका है। वही नीट में भी उठा के रखा अभी इस बार नीट 2020, और ऑलरेडी उस पर बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आया हुआ है, डेटा चेंज वाले। इसके पहले खुद नीट ने 2 बार दिया हुआ है सेम प्रॉब्लम। चलो, कोहलरास लॉ क्या बोलता है कि जब तुमने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, देन व्हाट इज द कंडक्टिविटी? व्हेन यू आर इनफाइनाइटली डाइल्यूटिंग, now all cations and anions are separated, they are responsible for conduction of the electricity. हाँ या ना? हाँ Yes, या sir. ना? Yes, sir. They are responsible for conduction of the electricity. They are responsible for conduction of electricity. They are responsible for conduction of electricity. Okay? यस सर। तो अब if they are responsible for conduction of the electricity, तो क्या बोला है? ये बोल रहा है कि at infinite dilution, total conductivity of the solution is sum of conductivity of cations and conductivity of anions at infinite dilution. समझा क्या? This is sum of conductivity of cations and anions at infinite dilution. ठीक है? यस सर। तो लिखो at infinite dilution, 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 यार ये बार बार सिर्फ, चलो, at infinite dilution, molar conductivity, it may be equivalent conductivity also, huh? Molar conductivity lambda, molar conductivity of a of a solution, molar conductivity of a solution is, molar conductivity of a solution is sum of conductivity due to all cations and anions present into solution. और आज के लेक्चर से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम तुझे नीट में मिलेगा ही मिलेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में।
ये भी मैं तुझे बता दूं। और मैं पोस्ट नहीं करने वाला लेक्चर, वीडियो लेक्चर मैं पोस्ट नहीं करूंगा। पूरा क्लास में डिस्कस करने के बाद ये हालत है यार। आउट ऑफ 72 73 ओनली 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अभी उनको बोलोगे सब लॉजिक देंगे, कोई हो सकता है मुझे पता है दशहरे का देगा लॉजिक। अभी आज के दिन सपोज तू ऑल इंडिया टॉप करता और दिल्ली बुलाया जाता तो भागे भागे जाते। यही कि क्या बोलते हैं कि आज के दिन काम कोई नहीं होता है। किसने बोला रे? ये सब सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का गेम है। जहां पे प्रॉफिट होगा सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ करके हम लोग उसका कुछ नया रूल निकाल करके चले जाएंगे, कर लेंगे। अभी इससे बड़ा क्या है? दिस इज द स्टडी दैट मेक्स योर कैरियर। So at infinite dilution, molar conductivity of a solution is sum of conductivity due to cations and anions present into the solution. Cations and anions present into the solution. तो lambda naught is ये कैटायन है, lambda naught of cation। ये क्या है? anion। n is number, n is number। number of positive charge और n माइनस क्या है? नंबर ऑफ अनायंस बोल दिया जाए। व्हाट इज लैम्डा प्लस नॉट? कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टिविटी लिख सकता था। मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू कैटायन। मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू कैटायंस। मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू अनायंस। लेकिन मैंने लिखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नॉट लगा है। ठीक। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. तो मैं एग्जांपल में लेता फॉर एग्जांपल lambda naught of NaCl is lambda of Na plus lambda of Cl minus। तो क्या हो जाएगा? lambda of Ba2 plus and lambda of Cl minus। Suppose lambda of Al2SO4 का होल थ्राइस। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में और सही भी दिया है यहाँ के लिए, क्या जो प्रॉपर मैं लैम्डा वेवलेंट टाइप का दिखा रहा हूँ
वो आयंस के लिए बोल रहा है, और सिर्फ यहाँ पर कैसा जो ये दिखा रहे हैं इसके पास से, वो पूरा सॉल्ट के लिए है। समझा क्या? डन? यस सर। सर वो सॉल्ट वाले को भी लैम्डा ही बोलते हैं क्या? हाँ, इसको भी लैम्डा ही बोला करते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वी कैन कैलकुलेट लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। ठीक है ना? तो दिस इज कोहलरास लॉ। अब इसी पर बेस 2020-21 आया है प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग पहले करके देखते हैं। मैं लिख सकता हूं with the help of strong electrolyte, lambda naught of weak electrolyte can be calculated. Can be calculated. Suppose मैं बोल दूं तुमसे प्रॉब्लम में, मैंने बोल दिया एज अ प्रॉब्लम, मैं इसका थियरी पोर्शन करके देता हूं। थियरी पोर्शन मतलब सिर्फ उसमें वैल्यू पुट करना रहेगा जो इस बार नीट 2020-21 में आया। एंड विल मी, मैंने पहले ही बोला था दैट क्वेश्चन वाज इन बोर्ड में, तुम्हारे पास हर साल आता है। मैं बोर्ड का प्रैक्टिस प्रॉब्लम वगैरह लेता हूँ, उसमें मैं भी देता हूँ, सब लोग देते हैं, सब लोग देते। कॉमन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ द हेल्प ऑफ, नहीं, मैं तुमसे बोल दूं कि इफ molar conductivity at infinite dilution, that is the maximum conductivity at infinite dilution. If molar conductivity at infinite dilution for NaCl, HCl and CS3COO Na is lambda naught 1, lambda naught 2 and lambda naught 3. Then find out lambda naught of CS3COOH. ठीक, किसी को प्रॉब्लम? नो किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं है। नो सर। तो अब दो मेरे पास है, बोर्ड में आए तो मुझे पूरा लिख करके करना रहेगा। अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आए, कंपटीशन में आए, तो मैं एक लाइन में बता दूंगा। बट पहले हम लोग बोर्ड का देख लेते हैं, फिर मैं कंपटीशन में एक लाइन में कैसे करके देंगे वो मैं बता देता हूँ। और डायरेक्ट नीट 2020-21 का ही प्रॉब्लम उठाऊंगा मैं। वो सिंपल है, कहने के लिए नीट का नाम है। तो तुम क्या करो,
lambda naught of HCl क्या लिख सकते थे? lambda naught of H plus, lambda naught of Cl minus। बेटर हो कि lambda जब आयंस की जगह पर कंपाउंड मॉलिक्यूल का लिखो तो lambda ऐसा करके लिखो, NaCl का कितना होगा, और ये आयंस के लिए lambda ऐसा लिखो। और इधर के लिए ऐसा लिखा ऊपर से एकदम CH3COO Na, lambda naught of CH3COO minus, lambda naught of H plus, sorry not H plus, Na plus। तो तुम लोग मुझे ये बताओ, this is first, second, third, to be calculated क्या है? lambda naught of CH3COOH, ये वाला lambda थोड़ा ऐसा करके लिखूं तो ज्यादा अच्छा है। नाउ ये वाला lambda ऐसा वेवलेंथ वाला है, CH3COO माइनस CH3COO प्लस। तुम ही लोग बता दो मैं ऐसा क्या करूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से फोर्थ आ जाए। 1 minus 2 plus 3. From first, second and third, from first, second and third। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे सभी लोग? 1 plus 3 minus 2. 1 plus 3 minus 2. -2। फिर से देखो क्या लिखना चाहिए? 1 plus This is 1 plus 3 minus 2. very good। तो this is 1 plus 3 minus second। बोर्ड में मुझे पूरा ऐसे लिख लिख करके करना है, ठीक है ना? तुम चाहो तो यहाँ पे लिखो कैसे, मुझे और लिखना चाहिए था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cations and anions will be fully dissociated। तो क्या आ गया तुम्हारे पास? डायरेक्टली लिखा, लेकिन 1 and 3 को ऐड करो बेटा। lambda of HCl, this is just like thermodynamics now। अगर याद हो मैंने उस टाइम पर भी बोला था कि ये अभी आगे काम आने वाला है। ये ऐसे कैसे छोड़ देंगे? मुझे इधर पे पूरा लिखना पड़ेगा, मुझे इधर पे पूरा लिखना पड़ेगा। क्या? lambda of H plus, lambda of Cl minus plus lambda naught of CH3COO minus plus lambda of नॉट है Na प्लस। सेकेंड को तुमने माइनस किया है, माइनस lambda नॉट ऑफ Na प्लस माइनस lambda नॉट ऑफ Cl माइनस। ये देख रहे हो? what you will get actually, lambda naught of HCl, lambda naught of CH3COO Na minus lambda naught of NaCl will be equals to lambda naught of CH3COO minus lambda naught of H plus, which is equivalent to what?
lambda naught of CH3COOH. Yes or no? Yes, sir. ये तुमको बोर्ड में रहेगा लिखने के लिए। पहले इतना नोट करो, फिर एक लाइन में हम लोग सॉल्व करेंगे उसके लिए। प्लीज राइट डाउन। तो ये सब तुमको लिखना पड़ेगा। फ्रॉम कोहलरास लॉ, लिखो ये सब। फ्रॉम कोहलरास लॉ वी कैन राइट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। जल्दी नोट करो, फास्ट। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने 0 मोलर कंडक्ट, 0 कंसंट्रेशन दिया है। वेदांत पूछ रहे थे 0 कंसंट्रेशन, या सोहेश कुछ तो पूछ रहे थे। 0 कंसंट्रेशन का मतलब हो गया मैंने इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया है, ये है। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज टेंडिंग टू 0, ऐसा था। Done, sir. डन। Yes, sir. डन। Yes, sir. Done, sir. Yes, sir.
तो हम लोगों को नीट 2000 डायरेक्ट 2020 का क्यों उठा लिया जाए, प्रॉब्लम है ना। वो कहने के, मैंने पहले बार बार बोल रहा हूँ, कहने के लिए नीट का प्रॉब्लम है, कहने के लिए नीट का प्रॉब्लम है बोर्ड से भी गया गुजरा प्रॉब्लम है। और हर कोई कराता है, हर कोई कराता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने कराया। तुम्हारे बोर्ड के स्कूल में भी ये प्रॉब्लम करवाते हैं लोग, इतना मतलब कि सिंपल प्रॉब्लम, इतना सिंपल प्रॉब्लम। चलो लिखो, ये कहने के लिए, अच्छा लगने के लिए है कि नीट 2021 क्या बोला है, प्लीज राइट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ ये प्रॉब्लम तो रखना ही नहीं चाहिए था, कम से कम आज से 25 साल 30 साल पहले से सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ये प्रॉब्लम को रखना ही नहीं चाहिए था। बट ऐसे हर बार तुमको प्रॉब्लम मिलेंगे, 3-4 प्रॉब्लम जिसको आंख बंद करके कर सकता है हमेशा। तो दिस इज अ स्ट्रेटजी कि प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज सिंपल ऑल्सो, intermediate problems also, and problems also. Yeah. पर ओम को उन्होंने साइमन लिखा है, ठीक, इतना रेस्पेक्टिवली। द molar conductance of CS3COOH at infinite dilution। देख लो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यू उठा करके पुट करना है, ये तो तुमको लिख लिख करके करना पड़ रहा है। मैं तुम लोग को इतना कौन करेगा नीट, और उसमें मेरे पास इतना कहाँ टाइम होता है। एक लाइन का प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो तुम क्या करो, CS3COONA plus HCl will produce CS3COOH and NaCl। बाबा, number of ions left side, number of ions right side must be same। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो आयंस भी होगा। बस लैम्डा नॉट ऑफ CS3COONA plus lambda naught of HCl is equals to lambda naught of CS3COOH plus lambda naught of NaCl। हो गया। Do not apply this one in board। बोर्ड में तुमको ये पता है, बट वो लिख लिख करके करना है। बोर्ड में तुम्हें ये पता है, बट ये लिख लिख करके करना बस। बोर्ड में यू आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग कि क्या करना है, बट इसको थोड़ा सा लिख देना। ये हो गया। नाउ पुट द डायरेक्टली वैल्यू।
NaCl का इज -126.45। नहीं इसने अरे कितना है रे, जल्दी करो फास्ट, 1 सेकंड का। 390.71 सर। हाँ बोलो। 390.71 Sir, 390.7. 390.71 बस पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक बार को मैं ये मानता कि इसी प्रॉब्लम को कम से कम 10 बार आ चुका है, मीटर स्क्वायर रख देता तो तब पर भी एक बार का सब लोग का गलत हो सकता था। ये प्रॉब्लम था नीट 2020-21 का। मैंने पहला प्रॉब्लम ही यही उठाया। अब चाहे इसको बोर्ड का बोलो, चाहे नीट का बोलो, चाहे जिसका भी बोलो। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं जो अब आएगा, that is already been asked in IIT. BaCl2 का लैम्डा इनफाइनाइट लैम्डा 1 दिया है, NaNO3 का लैम्डा 2 दिया है, BaNO3 का ट्वाइस का लैम्डा 3 दिया है। तुमको NaCl का निकालना है, हो जाएगा। यस सर। अब तुम मेरे वाले मेथड से एक लाइन में कर लो, बोर्ड में अगर आएगा तो लिख लिख करके करना। हो गया सर। डन। यस सर। कितना आया? लैम्डा 1 + 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 होल डिवाइडेड बाय 2। बोलो भाई। सर 1 मिनट। डन। डन सर। Done, sir. बोलो भाई कितना आ गया? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? है स्टेटमेंट लिखूं मैं? सर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा 3 + 2 लैम्डा 2 by 2। ऐसा है क्या? सब लोग का ये आ रहा है?
सर मेरा lambda 1 plus 2 lambda 2 minus lambda 3 by 2 है. यस सर. Yes, sir. तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. नंबर ऑफ पॉइंट्स लेफ्ट साइड, नंबर ऑफ पॉइंट्स राइट साइड. इसका मतलब तुमको क्या करना चाहिए, इक्वेशन को Balance. बैलेंस करना चाहिए. That will produce BNO3 का twice and NaCl. तो ये हो गया twice, ये हो गया twice, है ना. यस सर. डायरेक्ट लिखूं या पहले मैं ऐसा जैसे बोर्ड में लिख लिख कर किया वैसे करूं, जैसा बोलो. डायरेक्ट. बोर्ड में. यस सर. Direct. दिस इज माय रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. बोर्ड में पूरा ऐसे ही करना रहेगा, समझा क्या. Yes, sir. अगर यही प्रॉब्लम बोर्ड में रहेगा तो BaCl2 को ब्रेक करो, NNO3 को ब्रेक करो, BaNO3 ट्वाइस को ब्रेक करो, और तुम क्या करना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 NNO3 को बोलना 1 + 2 टाइम्स इक्वेशन सेकंड माइनस ऐसा करके करेंगे, तब जा करके होगा, है ना. डायरेक्ट लिखूं क्या. Yes, sir. ये प्रॉब्लम IIT का है जिसको मैं डायरेक्ट एक लाइन में कर रहा हूं. चलो लैम्डा 4 है तो लैम्डा 1 + 2 टाइम्स लैम्डा 2 minus lambda 3 is 2 times lambda 4. So lambda 4 will be lambda 1 minus lambda 3 divided by whole ka 2. Yes or no? Yes. Yes, sir. Is there any problem, please? No, sir. नहीं है ना. तो अब मैंने लिखा, जिसको नोट करना है नोट करो प्लीज. मैं आज जानबूझ करके आज ऐसा टॉपिक आधा खत्म करूंगा कि ताकि 2 लेक्चर नहीं समझ में आए. देखता हूं, मत करो अटेंड. देखो तुम लोग, बैठने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा आगे का लेक्चर, मैं तुमको गारंटी के साथ देता हूं. देखना तुम लोग, ये तो मेरे हाथ के ऊपर है. जो आगे बैठेगा तुम देखना, अगर उसको समझ में आ जाए तो मुझे बोल देना. तो प्रॉब्लम में बोल रहा है फाइंड आउट मोलर कंडक्टिविटी एंड equivalent conductivity of BaCl2 ऐसा. तो ये प्रॉब्लम तुम्हारे पास नीट में दिया हुआ है. उन्होंने CaCl2 का दिया था, मैंने BaCl2 का दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात. और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम नीट 2000 नीट के प्रीवियस ईयर्स के प्रॉब्लम्स को उठाओगे. उन्होंने सेम प्रॉब्लम उठा करके IIT का रखा. IIT में बहुत पहले, आज से 20 या 25 साल पहले. और नीट में ये प्रॉब्लम 2 बार आया. और तुम बुकलेट उठा करके देखो, जो नीट 34 इयर्स का बुक है बाबा, उसमें तो 2 बार दिया है, दोनों बार अलग अलग सोल्यूशन किया है. ठीक है ना. तो कहने का मतलब किसी एक बार रॉन्ग दिया हुआ है. तो वो देखते हैं. तो मैं तुमको बताता हूँ क्या करना है.
तो ये क्या हो जाएगा, Ba2 प्लस का लैम्डा मोलर। अब मोलर लिखना बहुत जरूरी है, वो इसलिए कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को भी लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू कोहलरास लॉ, कोई कॉलम नो सर। लिखना बंद करो, आई सेड लिखना बंद करो। तो कुल मिलाकर के तुमको आयंस देखना है। ये कैसे है, बाय विच लॉ, बोलो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, कोहलरास लॉ। बट इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, for equivalent conductivity. For equivalent conductivity, lambda EQ of, मैंने बोला लिखना बंद करो। इक्विवेलेंट में अगर तुमको याद हो, मैंने बोला था कि उसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या सिंपल इक्विवेलेंट ले लो। तो इक्विवेलेंट में प्लस और माइनस का यानी वैलेंसी फैक्टर इज टेकन केयर ऑफ नॉर्मेलिटी में, हाँ या ना? यस सर। पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम में मैंने बोला था जो 2 3 4 5 से मल्टीप्लिकेशन रहेगा मोल्स का, वो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। वो यहाँ पर ऑलरेडी है। तो तुमको सिंपल कैटायन और अनायन को क्या करना रहेगा, सिंपल कैटायन और अनायन को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा। अब एक चीज और भी है, लैम्डा इक्विवेलेंट याद है क्या था, लैम्डा मोलर डिवाइडेड बाय, In fact, अगर तुमको दिया हो जानबूझ करके कि तुमको लैम्डा मोलर दिया है, तो क्या हो जाएगा बेटा, divided by 2. डिवाइडेड बाय 2। लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट दिया है तो कोई बात नहीं है, बट डिवाइडेड बाय व्हाट, 1. 1। क्या क्या, सर हाँ बोलो। वो 2 लैम्डा इक्विवेलेंट Cl माइनस 2 लैम्डा रहेगा किसमें, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में क्यों रहेगा रे, जो तू बोल रहा है वो कोहलरास लॉ लिख रहा है, लैम्डा मोलर का लिख रहा है, वो ये वाला है, ऊपर लिखा है ना। इक्विवेलेंट में क्यों लिखूंगा, इक्विवेलेंट में दोनों कैटायन आयन का सिर्फ सम रहेगा। मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट को क्या किया है, लैम्डा मोलर के टर्म्स में लिख दिया है, उसमें क्या है अब बताओ, बाय फॉर्मूला है वही यहां से आ रहा है। लेफ्ट साइड देखो, लैम्डा इक्विवेलेंट लिखा है, लैम्डा मोलर नहीं लिखा है जो 2 टाइम्स होना चाहिए। तो लैम्डा इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मोलर लिखा है, सेकेंड वन। तो अब चाहे तुमको ये वाला दे फर्स्ट, चाहे ये वाला दे, दोनों में से किसी एक के टर्म्स में देगा। इक्विवेलेंट में सिर्फ और सिर्फ सम डायरेक्ट, नो नंबर ऑफ कैटायंस नो नंबर ऑफ अनायंस, हाँ या ना?
यस सर। अभी भी डाउट है तो बोल दो, क्योंकि तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत दिया है। टेक्स्ट बुक नहीं, टेक्स्ट बुक आई मीन जो नीट 32 इयर्स का सॉल्यूशन है उसमें गलत दिया है, और जबकि सेम प्रॉब्लम वाज इन आईआईटी नीट। डन का? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसलिए अब मैं आता हूं Faraday's law of electrolysis. Law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, whenever you are passing electric current, क्या होगा? जो भी salts हैं, they are broken into cations and anions. They are broken into cations and anions. मैं पहले इन लोगों का those who are present, क्योंकि मैं उन लोगों का अलाउ नहीं करने दूंगा जो लोग एब्सेंट हैं। 100% मैं अलाउ नहीं करूंगा। मजाक बना लिया है क्लास को। मैं अलाउ करने वाला नहीं हूं, सीधी सी बात है। सर आपको मैंने थोड़े क्वेश्चन भेजे थे, आपको देखेंगे क्या? क्या हुआ? आपको थोड़े क्वेश्चन भेजे थे व्हाट्सएप पे, अब वो देखता हूँ, एक्सप्लेन कर दोगे क्या? देखता हूँ, 1 मिनट के लिए बस रुक जाओ। ये देखो, बस 1 ही मिनट के लिए। मैं जितने लोग प्रेजेंट हैं उन लोगों का प्रेजेंटी यानी फोटो तो ले लूं। हाँ चलो आ जाओ। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। Yes, sir. Those who are absent today will not be allowed in the next class. चलो, Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. Faraday's law of electrolysis. तो इसमें मैंने NaCl को करंट पास किया, will be dissociated into what? Na plus and Cl minus. Suppose this is molten NaCl and no water is added. No water is added. एनोड पर कौन जाएगा और कैथोड पर कौन जाएगा? बोलो। एनोड पे Cl माइनस और कैथोड पे Na प्लस जाएगा सर। यस, तो ये Cl2 बन सकता है। तो Cl2 अगर तुमको बनाना है तो तुमको क्या लेना पड़ेगा? 2Cl, या तो फिर हाफ प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सोडियम इज प्रोड्यूसिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। समझा क्या? सर शायद वो हाफ Cl2 के इधर लगेगा ना।
हाफ Cl2 उधर रहेगा, ये ऐसा रहेगा, डन। बट डाइल्यूट NaCl लिया तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट तो NaCl ब्रेक हुआ, इसको तुमने एक्वा लिया है, is Na plus and Cl minus. This will be broken into H plus and OH minus. अब तुम लोग बताओ एनोड पर क्या क्या जाएगा और कैथोड पे क्या क्या जाएगा। और एनोड पे Cl माइनस और OH माइनस जा सकते हैं और कैथोड Yes. पे Na प्लस और H प्लस। कैथोड पे Na plus and H plus. तो Cl minus OH minus will approach towards एनोड, तो इसीलिए तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन गैस में जाएगा या कौन डिस्चार्ज होगा, कौन नहीं डिस्चार्ज होगा। इस चैप्टर में यही देखना है, which one will discharge first, it is depending on oxidation and reduction potential. तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। will oxidize, will to move towards anode and will oxidize and will oxidize. कौन ऑक्सीडाइज फर्स्ट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सॉल्यूशन में क्या, एनोड साइड में क्या बचा गया, एनोडिक चैम्बर क्या रखा, एनोडिक चैम्बर कंटेन्स क्या, पॉजिटिव चार्ज। नो OH माइनस ना, Cl निकल गया ना, Cl2, हाँ या ना। Yes, sir. इसमें से कौन रिड्यूस होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अभी तुमको इसका आइडिया नहीं है, बट फिर भी ये रहा, will reduce first, क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। तो कैथोडिक चैम्बर में ने क्या रखा, Na प्लस। तो तुम बताओ, इसके पहले जो तुमने NaCl एक्वेस लिया, उसका pH कितना था, 7, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ या ना। यस सर। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अल्कलाइन। एल्केलाइन। क्यों, it contains what, is nothing but NaOH. Noted. Noted का, यस सर। Yes, sir. तो Yes, sir. heading number 1, Faraday's first law. Faraday's first law क्या बोलता है,
जितना भी मास डिपॉजिट होगा कैथोड एनोड के ऊपर, जैसे अभी H2 लिबरेट हुआ, उधर Cl2 लिबरेट हुआ, कितना लिबरेट होगा? तुम इसकी जगह पर सपोज NaCl की जगह पर तुम कुछ और लेकर कॉपर पर सपोज मैग्नीशियम डिपॉजिट करना चाहते हो, तो कितना डिपॉजिट होगा? वो डिपेंड करेगा तुमने कितना क्वांटिटी ऑफ करंट पास किया है। सो मास डिपॉजिटेड ऑन any electrode is directly proportional to charge passing through the electrolytic solution. Through electrolytic solution. ठीक? So mass deposited is directly proportional to Q. Q is the charge. Proportionality हटेगा तो एक आया। तुमने पढ़ा है I is Q by T, तो Q is I into T. ZIT. Z is called as electrochemical equivalent. Done? Yes, sir. Faraday's second law. ये क्या बोल रहा है कि तुमने 2-3 इलेक्ट्रोड ले लिया ऐसा। Suppose this is electrode A, that is plate A, electrode that is plate B. दो चीज है, तुमको वर्ड यूज करेगा सेम इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, या तुमको बोल दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। इसके ऊपर भी कुछ जाकर के डिपॉजिट हो रहा है, बी के ऊपर भी डिपॉजिट हो रहा है। तो अब बोल रहे हैं वेट ऑफ ए एंड weight of B deposited, weight of A, weight of B deposited, they will be in the ratio of their equivalent weight या equivalent mass. तो यही इसका डेफिनेशन है। प्लीज राइट, लिखो। लिखो व्हेन सेम करंट
when same current is passed for same time through different electrolytes, then mass deposited on electrodes will be in the ratio of their equivalent weights. Now, what is equivalent weight? Bolo? What is equivalent weight? Molar mass divided by N factor. N factor. So this is nothing but molecular mass of A divided by N factor of A, molar mass of A, N factor of B. कुल मिलाकर के इसको रीअरेंज करो. वेट ऑफ ए, तुम्हारा बोर्ड का काम इतना है. नाउ आई एम सिंप्लीफाइंग इट फॉर योर solving numerical ability. Will be simple if I am simplified this formula. So 1 upon N factor of A, 1 upon N factor of B. So this is nothing but what? Moles of A, moles of B, N factor of B, N factor of A. यहाँ पर here N factor is nothing but क्या हो जाएगा? Number of electrons transferred. समझा क्या? रेडॉक्स रिएक्शन में याद आया? Yes, sir. Yes, sir. फिर से देखो. Moles of A multiplied by N factor of A, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. ये क्या आ गया रे? मोल मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर क्या होता था? बोलो. Equivalent. देख लो, घूम फिर करके मैं जो पहले बताया करता था, नॉर्मेलिटी वगैरह में बताया था, वहां पे आ गया.
equivalent of chemical deposited will be equal to the most important one. तुमको दिखाऊंगा नीट 2020, यही तो मैं बोल रहा हूँ, इस टॉपिक से आना ही आना है, हर बार आता है, कुछ ना कुछ तो आएगा। फैराडेज लॉ से आए या तो फिर कोलरास लॉ से आए। इसीलिए मैंने लिखा equivalent of A equals to equivalent of B equals to equivalent of A equal to equivalent of charge. Hello? ड्रम एक दे देना, क्या? तो ड्रम का टाइल भिजाना पड़ेगा वो। 1 मिनट में आपको 5 मिनट करता हूँ क्लास में। ठीक है। Equivalent of A equals to equivalent of B equals to equivalent of charge. लास्ट वन मैं लिख करके तुम लोग को छोड़ देता हूँ। Equivalent of चार्ज, ये हेडिंग डाल करके मैंने छोड़ दिया, ये मैं कराऊंगा, कर लो, देख लो, तुमको किसी भी बुक में मिल जाए इक्विवेलेंट चार्ज के लिए तो मुझे आकर के बोल देना। तुझे दुनिया के किसी भी बुक में मिल जाए तो मुझे आकर के बोल देना, कहीं पर भी नहीं है, ये मेरा यूनिक मेथड है कि मैं बोलता हूँ किसी भी बुक में मिल जाए। और देखना मैं एक एक लाइन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। तुम्हारे बुक में हाफ पेज का सॉल्यूशन दिया है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, फिर मैं देखता हूं कि कैसे लोग क्या कर लेते हैं।